आप देख रहे हैं कि मास m का ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के प्रभाव में गिर रहा है। आज हम समझेंगे कि जब कोई वस्तु ऊंचाई h से अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड में गिरती है तो उसकी वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है। तो आज हम फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना सीखेंगे। यहां सबसे पहले हम दो जरूरी असम्पशंस को अंडरलाइन करेंगे। नंबर 1, ऊंचाई h इज मच लेसर देन रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी हाइट h पृथ्वी की रेडियस से बहुत कम है। नंबर 2, ऑब्जेक्ट के चारों ओर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि सिस्टम में कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मौजूद नहीं है, इसलिए सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी प्रत्येक पॉइंट पर कंजर्व होगी, यानी कांस्टेंट होगी। इसलिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का उपयोग करके रिक्वायर्ड वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। हम सभी जानते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जीज का सम है। वैसे तो मैकेनिकल एनर्जी प्रत्येक पॉइंट पर कंजर्व है, लेकिन हम जानबूझकर दो विशेष पॉइंट चुनते हैं, मतलब सबसे टॉप और बॉटम पॉइंट। इन दो पॉइंट्स पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का नियम अप्लाई करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसलिए टॉप मोस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, लेकिन ऊंचाई h के कारण पोटेंशियल एनर्जी mgh है, इसलिए टॉप पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh है। अब वही कॉन्सेप्ट बॉटम पॉइंट के लिए यूज करेंगे। बॉटम पॉइंट पर यानी ग्राउंड पर h 0 है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है, लेकिन v वेलोसिटी के कारण काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, इसलिए ग्राउंड पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी हाफ mv² है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, टॉप पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी और बॉटम पर दोनों पॉइंट्स पर इक्वल होगी। इसका मतलब है फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल के बराबर होगी। अब हम लिखेंगे इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। m से m कट जाता है, फाइनल रिजल्ट है v इक्वल टू स्क्वायर रूट 2gh। इस प्रकार हाइट h से गिरने वाली वस्तु के लिए वेलोसिटी स्क्वायर रूट 2gh हो जाती है। दिलचस्प बात यह है, ये वेलोसिटी गिरती हुई वस्तु के मास पर डिपेंड नहीं करती। ऐसे ही और कंसेप्चुअल एंड अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।